ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया? गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी। सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है। अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो जो स्वीकार करेंगे। 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया। अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं? अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में 2 ही नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे। संसद में सर आपको परंपरा दिखानी पड़ती है ना। तो आज सर हम बहुत विनम्र भाव से जरा सा नेहरू जी ने क्या कहा था मावलंकर को, ये सर मैं हम लोग के लिए सर, ये हम लोग के लिए कम सर, उनकी समझदारी के लिए सुना रहा हूं कि आपके नेता ने क्या कहा। Jawaharlal Nehru called it vicious and the opposition charged an exhibition of incompetence, frivolity and lack of substance. He reminded the House that the motion of removal is an extraordinary procedure justified under extremely grave circumstances. He described the motion as a gross abuse of intelligence, and to ask anybody in the House to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है। अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर, अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है। सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर। वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे। सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है। और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा, आप संसद की परंपरा का ध्यान रखिए। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चढ़ी थे सर, तो स्पीकर साहब तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, उसका विषय वो उठाना चाहती थी। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया सर। बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो वॉकआउट की। ये एक ट्रेडिशन है। दूसरी बात 2008 में सर,
जब पैसे का खेल हो रहा था सरकार को बचाने के लिए, नोट की गड्डियां रखी गई थी, तो अडवाणी जी को बोलने नहीं दिया सोमनाथ चटर्जी ने सर। उस समय मैं भी सांसद था दूसरे हाउस में सर। वहां पर हम लोगों ने जाके घेराव नहीं किया, कागज नहीं फाड़ा, सारे बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और सदन में आए भी नहीं प्रोटेस्ट में। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का सर? सीखो। ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, गलत मानी, हम वॉकआउट करते हैं। और बार बार सोमनाथ चटर्जी अपील करते रहे प्लीज कम, और कहा गया कि नहीं जाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा है यहाँ की, पूर्व की परंपराओं की बात तो कही गई है सर, अच्छी बात है। अब सर ये सोमनाथ चटर्जी की बात मैंने बताई, मैं हाल की घटनाओं को मैं पहले पूर्व में नहीं जा रहा हूं सर। विपक्ष के नेता बहुत होते हैं सर। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं सर। उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय